ओडिशा के राउरकेला के जिला अस्पताल में 10 लोगों ने एक ही दिन में अपना दम तोड़ दिया। कारण कैंसर या एड्स जैसा कोई जानलेवा बीमारी नहीं था, बल्कि उस इलाके में बढ़ती गर्मी थी। भारत में इस साल हीट वेव ने अलग ही कोहराम मचा कर रखा था। दिल्ली में 52.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो भारत के इतिहास में आज तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म तापमान है। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एसीज तक ब्लास्ट होने लगे हैं। बट ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसी साल टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों बढ़ा हुआ है और क्या इस गर्मी से कोई राहत मिलेगी या नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, ये है 1 जून का ग्लोबल टेम्परेचर मैप और अगर आप गौर करेंगे तो इसमें सबसे डार्केस्ट रीजन्स में से एक भारत भी दिख रहा है। इस साल हर साल के कंपैरिजन में गर्मी ज्यादा है, पर आखिर क्यों? वेल, इसके ना 3 रीजंस है। पहला है एबनॉर्मल विंड पैटर्न। देखो, जब गर्मियों का मौसम आता है तो इंडिया के कई हिस्से, खास करके नॉर्दर्न और सेंट्रल एरियाज काफी ज्यादा हीट अप हो जाते हैं, जिस वजह से इन इलाकों में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। नाउ एज वी ऑल नो, नेचर हर जगह बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है और इसी बैलेंस के लिए इन लो प्रेशर रीजन्स पर इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और इवन मेडिटेरेनियन सी से ढेर सारी हवा बैलेंस क्रिएट करने के लिए आती है और अपने साथ लेकर आती है ढेर सारा मॉइस्चर। नाउ अपेरेंटली ये जो मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स होती है ना, ये ना केवल एक्सट्रीम समर्स के इफेक्ट्स को कम करने का काम करती है, बल्कि बाद में मॉनसून सीजन्स की शुरुआत के लिए भी रास्ता बनाने लगती है। अब देखो, आज से करीब 2 साल पहले तक ये मॉइस्चर विंड्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इंडिया में एंटर कर रही थी, लो प्रेशर रीजन्स का वॉइड फिल करती थी और हीट वेव्स शुरू होने से कुछ ही दिनों के अंदर कंडीशंस नॉर्मलाइज होने लग जाती थी। वेस्टर्न एरियाज में काफी सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हुए, जिस वजह से ये कूल विंड्स स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों के मामले में उतनी ज्यादा नहीं आ पाई कि जो हीट वेव्स को कट ऑफ कर सके और इवेंचुअली समर्स में चलने वाली गर्म हवा, खास करके जो राजस्थान जैसी ड्राई एरिया से आ रही है ना, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा डोमिनेट करने लगी। अब इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के वैसे तो कईयों कारण है, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन एल नीनो बताया जा रहा है। एल नीनो के बारे में वैसे तो हम पहले भी बता चुके हैं, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से क्रिएट होने वाली एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म होने लगता है और कई इलाकों का वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा रीजन है क्लाइमेट चेंज। भारत सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करने के मामले में दुनिया के 9वें नंबर पर आता है और इसी एमिशन से लड़ने में हमें जो पेड़ मदद करते हैं, उसको काटने में भारत दूसरा सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वाला देश है। हम अपना शेयर ऑफ हीट तो बढ़ाते ही जा रहे हैं, मगर उसे कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। लिहाजा इस वजह से टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे बचने के लिए लोगों और जानवरों के पास पेड़ पौधे जैसे नेचुरल शेल्टर्स भी नहीं बच रहे हैं। लास्ट रीजन है एक फिनोमेना जिसे हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अगर आप कभी भी गांव गए हो ना, तो एक चीज जरा याद करके सच सच बताइएगा, अगर 42 डिग्री के टेम्परेचर में आप अपने गांव के किसी कच्ची छत के नीचे बैठेंगे और शहर के किसी पक्की छत के नीचे बैठेंगे, तो क्या लगता है कहां ज्यादा ठंडक मिलेगी? नाउ ऑफ कोर्स कच्ची छत के नीचे। एंड द रीजन इज सिंपल। अर्बन मटेरियल जैसे कि कंक्रीट, सीमेंट वगैरह अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं, मगर उन्हें रिलीज उतनी जल्दी नहीं करते, जिस वजह से चीजें जैसे कि रोड वगैरह गर्म तो होती रहती है, मगर ठंडा होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अर्बनाइजेशन की वजह से गर्मी में इजाफा करने वाली यही छोटी छोटी चीजें कंबाइन करके बनाती है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब शहरों में एक और चीज आपने देखी होगी कि सड़कें बहुत पतली होती है और बिल्डिंग्स के बीच में ज्यादा जगह नहीं होती। अब इन्हीं कारणों से सूरज की गर्मी तो उन इलाकों को गर्म कर देती है, मगर एयर के प्रॉपर पैसेज ना होने की वजह से हवा वहां की हीट को उतनी जल्दी नहीं ले जा पाती। प्रैक्टिकली भी अगर आप गौर करेंगे तो राजस्थान को छोड़कर जिन भी इलाकों में मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनमें से ज्यादातर कंजेस्टेड एरियाज ही है। अब नई दिल्ली को ही देख लीजिए। इसके अलावा मशीनरीज जैसे व्हीकल्स और एयर कंडीशंस, ये सब जितने गर्म हवा वातावरण में छोड़ती है, वो उड़न छू तो नहीं हो जाएगी, एग्जिस्ट तो उसी इन्वायरमेंट में ही करेगी ना, मेकिंग द एनवायरमेंट मोर हीटेड देन बिफोर। अब ये सारे रीजंस आज कंबाइन होकर एक ऐसी सिचुएशन बना चुके हैं कि भारत के अंदर महज 36 घंटों के अंदर 3 राज्यों में 22 लोगों की जान सिर्फ गर्मी की वजह से चली गई। 9 लोगों की तो वोट डालने के दौरान मौत हो गई और यह आंकड़ा तो कुछ भी नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने 1 जून को रिपोर्ट किया था कि सिर्फ हीट वेव्स की वजह से पूरे भारत में 87 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एंड सोचो, ये तो सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ा है, अनऑफिशियली तो 100 पार जाने कब का पहुंच चुका होगा। एंड इफ यू थिंक कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, तो आप
मेरे दोस्त मासूम है, क्योंकि इस बढ़ती गर्मी की वजह से आपकी जेब से लाखों रुपए जा रहे हैं और आपको इसका अंदाजा भी नहीं लग रहा है। आज भी इंडिया की मोर देन 70% वर्कफोर्स लेबर इंटेंसिव टास्क जैसे कि मजदूरी, खेती, स्ट्रीट वेंडिंग ऐसे कामों में जुटी हुई है, जिनके मेजर वर्किंग आवर्स दोपहर में होते हैं, जो है हीट वेव्स की पीक टाइमिंग। ऐसे में भीषण गर्मी की वजह से ये वर्कर्स अपनी फुल प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पाते, जिससे हमारे और देश के लेबर आवर्स का भारी नुकसान होता है। अब ये लेबर आवर्स क्या है, इसे ऐसे समझो। मान लो कि एक मिस्त्री 8 घंटे में जो दीवार उठा देता है, उसी दीवार को उठाने में अगर गर्मी की वजह से उसे 10 घंटे लग रहे हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा 2 घंटे आपके और मेरे लिए या जो भी इनसे काम करवा रहा है ना, उसके लिए लेबर आवर्स का नुकसान है, क्योंकि इन्हीं 2 घंटों में वो मिस्त्री से कुछ और काम भी करवा सकता था। और सोचिए अगर 12 दिन इसी तरह काम होता रहा तो एम्प्लॉयर को पूरे एक दिन का लॉस होता है। नाउ टेक्निकली इससे एक्सपेंस बढ़ता है, जो बड़े स्केल पर ना सिर्फ किसी देश की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, बल्कि उनके एक्सपेंसेस को इंक्रीज करके उसे पीछे भी धकेल सकता है। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। मान लीजिए एक चिप्स फैक्ट्री में 2 लाख लेबर है, जो 10 घंटों में 20 लाख चिप्स के पैकेट बना लेते हैं। गर्मी की वजह से अगर उन्हें आधे घंटे का भी लेबर आवर लॉस हो जाता है ना, तो ये हर दिन करीब 1 लाख चिप्स के पैकेट के लॉस का कारण बनेगा, जो ओवरऑल इकोनॉमी को अराउंड 3 से 5 लाख तक का डेली लॉस देगा। और ऐसे ही जब कई सारे एक्टिविटीज में प्रोडक्शन की गिरावट होती है, तो ना सिर्फ डिमांड सप्लाई चेन टूटने की वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है, जिससे आपको गुड्स खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, बल्कि जो वॉइड इकोनॉमी में क्रिएट होगा उसे भी आपके टैक्स के पैसे से ही भरा जाएगा। आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक भारत को करीब 4.5% जीडीपी लॉस सिर्फ गर्मी की वजह से क्रिएट होने वाले इस लॉस्ट लेबर आवर की वजह से हो सकता है। करेंटली इंडिया की जीडीपी 3.42 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अगर हम इसे आज के हिसाब से भी देखें तो करीब 153.9 बिलियन डॉलर्स का लॉस फोरकास्ट किया जा सकता है, जो दिल्ली और उत्तराखंड जैसे सिग्निफिकेंट राज्यों कंबाइंड जीडीपी से भी ज्यादा है। अब इतने सारे आफत के बाद सवाल आता है कि यार इससे राहत कब मिलेगी? तो जरा क्लाइमेटिक पैटर्न से समझते हैं। वो एल नीनो जिसे इस चेंज के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, वो एक्सपर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2024 में तो हर हाल में खत्म हो ही जाएगा। मगर सिर्फ यही एक खुशी की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स रिपोर्ट करते हैं कि एल नीनो खत्म होने के बाद ला नीनो शुरू हो जाएगा, और ये एल नीनो का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जहां वेस्ट से ईस्ट में चलने वाली विंड्स एल नीनो में धीमी हो जाती है, तो वहीं ला नीना में यही सेम ट्रेड विंड्स और तेज हो जाती है, जिसका मतलब कि आप क्लाइमेट पैटर्न में भी इसका ऑपोजिट इफेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। मीनिंग कि जिस तरह एल नीनो की वजह से जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, इंडिया की मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार उसी तरह ला नीना की वजह से जून से सितंबर में अबव एवरेज रेनफॉल भी देखने को मिलेगा, जो होप्स सबके लिए एक साइन ऑफ रिलीफ लेकर आए, क्योंकि ये गर्मी इवेंचुअली अगर इसी तरह बढ़ती रही तो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा और डेथ टोल भी बढ़ता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके भी इस टेम्परेचर को कम करने के प्रति एक ड्यूटी है। हम नेचर से इतना कुछ लेते हैं और उसे इतना हार्म करते हैं, बदले में द लीस्ट वी कैन डू इज प्लांट ए ट्री। तो अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज एक एनवायरनमेंट हीरो बनके अपने आसपास एक पौधा जरूर लगाइए और उसके साथ अपनी फोटो खींचकर स्टोरी पे लगाइएगा और हमें मेंशन कर देना। हम आपके इस गुड वर्क को और भी कई लोगों के साथ शेयर करेंगे। और केवल यही नहीं, बल्कि मैं खुद भी प्लांट्स लगाकर एक फोटो डालूंगा स्टोरी पे, क्योंकि ये बदलाव मुझसे ही शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं ही लगाऊंगा, और साथ ही साथ अगर आपको भी मौका मिले तो जरूर लगाइए। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।